बीसीसीआई सोच रहा है कि वो अपने कोचिंग पैनल को फारिग कर दे गौतम गंभीर को हटाकर। अच्छा, उस कोचिंग पैनल में कौन कौन आते हैं? उस कोचिंग पैनल में मॉर्ने मॉर्कल, फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, असिस्टेंट कोच रेयान टेन दो स्टार्टे, ठीक है, वो आते हैं। आपके सेलेक्टर आते हैं अजीत अगरकर। तो उनको हटाकर मतलब गौतम गंभीर को हटाकर सबको जो है वो रिमूव करने की बात की जा रही है। इसमें हम फुल डिटेल में बात करते हैं कि बीसीसीआई की स्टेटमेंट क्या आती है, सब बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आई है बीसीसीआई की तरफ से कि मॉर्ने मॉर्कल को एज अ फास्ट बॉलिंग कोच हटाया जा रहा है इस वजह से क्योंकि जी इंडियन टीम उनके अंदर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, पहले ये तो बात होगी। सेकंड बात होगी कि गौतम गंभीर को इसलिए रखा जा रहा है टीम में कि उनके अंडर जो है वो बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पे ये बात हो गई कि जी अजीत अगरकर कि उनको इसलिए हटाया जा रहा है कि उन्होंने कुलदीप यादव को नहीं सिलेक्ट किया टीम में, और ओवरऑल जो उनकी सिलेक्शन थी वो बुरी थी। इस वजह से उनको जो है अजीत अगरकर को हटाया जा रहा है और वो बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम में, ठीक है। मतलब वो कहने का ये मतलब है डेप्थ ऐड करना चाह रहे हैं अपनी बैटिंग में, ठीक है, अजीत अगरकर। तो इस वजह से मॉर्ने मॉर्कल, रेयान टेंस दो स्टार्टे और अजीत अगरकर को हटाया जा रहा है सिर्फ गौतम गंभीर के बजाय। मुझे एक बात बताएं, जो आप मॉर्ने मॉर्कल को हटा रहे हैं एज अ फास्ट बॉलिंग कोच, मॉर्ने मॉर्कल को पहली बात आए हुए कितने साल हुए हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ। जो उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ ना वो सितंबर 1 से हुआ है, ठीक है। जो उनका टेन्योर असल स्टार्ट हुआ है वो सितंबर 1 से हुआ, तो अभी अब अगस्त चल रहा है, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, मुझे दूसरी बात, क्या आपकी फास्ट बॉलिंग परफॉर्म करेगी कैसे? आपके पास सिर्फ एक ही तो बॉलर बचता है एंड में आके, जसप्रीत बुमराह। एट द एंड यू डिपेंड टोटली ऑन जसप्रीत बुमराह, नो अदर बॉलर। क्या 1.5 बिलियन इंडिया की जो पॉपुलेशन है, क्या उसमें कोई एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं आ सकता जसप्रीत बुमराह का, कि जो अगर फॉर एग्जांपल जैसे जसप्रीत बुमराह ने बोला था मैं 3 टेस्ट खेलूँगा, जो जो रिमेनिंग 2 टेस्ट हैं, कि उसका कोई एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है कि गौतम गंभीर ला के दे सकें कि यार ये इसका ऑल्टरनेटिव है, इसको रिमेनिंग 2 टेस्ट मैचेस खिलाओ। अच्छा, अब बोलेंगे लोग कि जी फास्ट बॉलिंग कोच तो मॉर्ने मॉर्कल है, उसका काम है प्लेयर्स ढूंढना। मुझे एक बात बताएं, लोकल गौतम गंभीर है या मॉर्ने मॉर्कल? ऑब्वियसली गौतम गंभीर है ना लोकल। तो ये गौतम गंभीर ने इंडिया से क्रिकेट खेली हुई है, ये मॉर्ने मॉर्कल ने इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेली हुई है? गौतम गंभीर ने खेली हुई है ना। तो गौतम गंभीर का काम बनता है विजय हज़ारे ट्रॉफी में जाएँ, रणजी ट्रॉफी में जाएँ, आईपीएल में टैलेंट देख के आएँ कि ये बॉलर है, ये मॉर्ने मॉर्कल को दें कि ये बॉलर है, ये मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह का एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है, ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है, ये स्किलफुल बॉलर है, इसके ऊपर काम करें। फिर मैं देखता हूँ मॉर्ने मॉर्कल कैसे काम नहीं करते उस बॉलर के ऊपर। ऑब्वियसली यार उनको बॉलर ला के देंगे, वो काम नहीं करेंगे। 1 साल हुआ है उन्हें, आप फारिग कर रहे हैं, फारिग करने की प्लानिंग हो रही है। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं हुआ ये फारिग करने की प्लानिंग, लेकिन वो कह रहे हैं हम ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में देख तो रहे हैं कि ये परफॉर्मेंसेस बॉलर्स की, लेकिन हम एशिया कप के बाद सोचेंगे। हम ठीक है, आप एशिया कप के बाद ही सोचें। अच्छा, अब बात आती है गौतम गंभीर को क्यों टीम में रखा जा रहा है, रिटेन क्यों किया जा रहा है? अच्छा, गौतम गंभीर को इसलिए टीम में रखा जा रहा है क्योंकि जी बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, बैटर्स ने कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सर, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सेंस है ना, तो आपको इतना पता होगा कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ हो रही है ना, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, फट्टा विकेट्स हैं इधर, फट्टा। इधर जो आपके प्रिंस है ना शुभमन गिल, उन्होंने 657 रन बनाए हैं। जो सबसे जो मुश्किल विकेट थी ना वो थी लॉर्ड्स की विकेट, उधर परफॉर्म करते, ठीक है। लॉर्ड्स की विकेट पर तो स्लोप है, उधर तो बॉल सीधा भी नहीं रहता, उधर तो बॉल पड़ के सीम स्विंग होता है, ठीक है। मैं आपको परफॉर्मेंसेज बताऊँ पहली इनिंग्स लॉर्ड्स टेस्ट मैच में शुभमन गिल की, मैं बताता हूँ, मेरा काम ही है और उसको इसका काम है। पहली इनिंग्स में 16 रन, माशाल्लाह। दूसरी इनिंग्स में, अच्छा चलो दूसरी इनिंग्स में भी चांस होता है, दूसरी इनिंग्स में भी मार लेंगे। दूसरी इनिंग में 6 रन। अच्छा चले, मैं ये भी मान लेता हूँ, चलो लॉर्ड टेस्ट था, वो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल विकेट थी, कुछ नहीं होता, हो जाता है बैट्समैन फेल, मैं मानता हूँ। चौथा टेस्ट, ठीक है, उसमें हमने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। लेकिन आपको ये लगता है कि इंग्लैंड एक जर्मन स्पिनर के साथ गया था जो 104 रन मारे हैं शुभमन गिल ने? आपको लगता है कि इंग्लैंड आपको एज अ क्रिकेट फैन फील नहीं होता कि इंग्लैंड जो है वो एक स्पिनर शॉट था? आप बॉलिंग किससे करवा रहे हैं? लियाम डॉसन और जो रूट का प्राइमरी रोल बॉलिंग है बैटिंग है? ऑब्वियसली बैटिंग है ना। लियाम डॉसन जो 4-5 साल क्रिकेट जो 4-5 साल बाद क्रिकेट में जाके कम बैक कर रहा है, वो स्पेस डाल रहा है, मतलब हैरत की बात है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि बैटिंग
वो सॉरी जो कह रहे हैं कि जी बैटिंग ने अच्छी परफॉर्म की तो इस वजह से गौतम गंभीर को रिटेन करेंगे। सर एक तो एज अ इंडियन प्लेयर उनका ये भी काम बनता है कि वो बॉलर ला के दें आपको, मॉर्ने मॉर्कल को प्रोडक्ट ला के दें कि इसके ऊपर पहले काम करें, ठीक है। सेकेंडली बैटर्स के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, बैटर्स आपको भी पता है पिचेस कितनी फट हैं। शुभमन गिल ने 657 रन बनाए, अच्छी बात है, उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। लेकिन आपको खुद फील होना चाहिए एज अ क्रिकेट फैन के पिचेस बहुत फटा थी। अच्छा ये तो दो होगी ना बात। मैं नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं मानता, 1.5 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, मैं नहीं मान सकता कि कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जो जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट ना बनता हो। ये बीसीसीआई का फेलियर है, ये गौतम गंभीर का फेलियर है, एट द एंड ये गौतम गंभीर का फेलियर है। आप बॉलर ला के देंगे मॉर्ने मॉर्कल को, वो जाके फिर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसके साथ काम करेगा 1 साल। मोहम्मद सिराज के अंदर वो वाली स्किल नहीं है। मोहम्मद सिराज के ऊपर भी आप डिबेट कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज के अंदर सॉरी टू से वो वंस इन अ ब्लू मून आपको एक टेस्ट मैच जिता देगा, वो आपको 5 के 5 टेस्ट मैच नहीं जितवा सकता। जो खासियत जसप्रीत बुमराह में है वो खासियत वो मोहम्मद सिराज में नहीं है। जसप्रीत बुमराह के तो फिर भी इंजरीज़ के इश्यूज़ हैं, आप देखिएगा कुछ वक्तों तक मोहम्मद सिराज के भी इंजरी के इश्यूज़ आने लग जाएंगे ज़्यादातर। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे जो लगता है आप जितना उनसे करवा रहे हैं उनको भी आने लग जाएंगे। जो जसप्रीत बुमराह हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देख लिया था, 32 विकेट्स जसप्रीत बुमराह एक साइड पर, 40 विकेटें अदर पेसर्स एक साइड पर, 1000 बॉलें बाय सिंगल बॉलर जसप्रीत बुमराह एक साइड पर, 2000 बॉलें बाय अदर पेसर्स एक साइड पर। यह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपको प्राइम एग्जाम्पल मिल गई थी। और जो सारा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को जाता है, इन्होंने बुमराह को ख़राब करने में मेन रोल अदा किया है। आपको इतने ओवर्स नहीं करवाने चाहिए थे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, कि आप पूरी टोटली आपकी बॉलिंग ही है यार। मैं मान ही नहीं सकता, आपकी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, इतना मैं मानता हूँ पाकिस्तान जैसा टैलेंट नहीं है आपकी फास्ट बॉलिंग में, ऑस्ट्रेलिया जैसा टैलेंट नहीं है आपकी फास्ट बॉलिंग में, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि एक ऐसा बॉलर नहीं आ सकता, फास्ट बॉलर नहीं आ सकता इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, ग्रास रूट स्ट्रक्चर में, कि वो जसप्रीत बुमराह की एज अ रिप्लेसमेंट ना बने। आप लाए किसको? अंशुल कंबोज को। उसकी परफॉर्मेंसेज आप देख लें, आप सबको पता है उसने कैसे बॉलिंग करवाई है। मैं मानता हूँ जसप्रीत बुमराह ने लेग साइड पर बॉलिंग करवाई, यार थोड़ी सी रेस्ट देने की ज़रूरत है उन्हें। अंशुल कंबोज को तो कोई रेस्ट का इशू नहीं था, वो तो अपना डेब्यू कर रहे थे, उनको फिर क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी ना उन्हें फिर? अच्छा ये भी बात हो गई। अब थर्ड बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजीत अगरकर को सेलेक्टर इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बैटिंग में डेप्थ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं और कुलदीप को उन्होंने नहीं खिलाया। पहली बात, कुलदीप को आपको खिलाना बनता था, ये मैं बात मानता हूँ, कुलदीप को आपको खिलाना बनता था 4 टेस्ट मैच में, ठीक है। इंग्लैंड ने जो गलती की है वो गलती अगर आप जैसे आप जडेजा के साथ गए, वॉशिंगटन सुंदर के साथ गए, लेकिन आपको एक लेग स्पिनर के साथ जाना ज़रूरी था मुझे लगता है। आप कितनी बैटिंग में डेप्थ ऐड कर लेंगे? आप बैटिंग तो वैसे ही अच्छी कर रहे हैं सर, बैटिंग में आपको किसने कहा है? माना आपके कोलैप्सेस हुए, बैटिंग में भी आपके कोलैप्सेस हुए, लेकिन आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं सर, किसने कहा आपको बैटिंग में इतनी डेप्थ आने की ज़रूरत है? चलें ये भी आप बोल सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर ने ही टेस्ट मैच आके बचाया, अच्छी बात है बचाया वो, लेकिन आप देखें ना फिर वो ब्लंडर पहले ऊपर से साय सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल ने मारा, वो ब्लंडर तो उन्होंने मारा ना। तो आप ये मतलब बैटिंग में डेप्थ ऐड करने की बजाय एक आप जेन्युइन स्पिनर लेके जाएँ। जो गलती इंग्लैंड ने की है वो आप ना करें। इंग्लैंड तो वैसे ही फारेगा, नालायक हैं वो लोग। उन्होंने आज तक जेन्युइन एक स्पिनर नहीं बना पाया, मोइन अली के बाद वो, या ग्रेम सोन के बाद उनके पास एक स्पिनर नहीं आया बना। वो किसी को टाइम ही नहीं देते, 3-4 महीने एक स्पिनर को चलाते हैं, फिर एक स्पिनर आ जाता है। क्यों? वो बनेगा भी नहीं ना कभी, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस वैसी नहीं है। अब 1-2 पिचेस आपको मिल जाएंगे ग्राउंड में कि जहाँ उधर बॉलर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी और स्पिनर्स को थोड़ा सा रफ पैचेस मिलेंगे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी स्पिनर्स पे काम नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। शोएब बशीर को देखें, अब आए हैं, उसको लिटिल फिंगर इंजरी हो गई है। अब जो इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था पिछले साल, उसमें एलेक्स हार्डली के नाम से एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर था, ठीक है, वो आया था, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसका पता नहीं है वो कहाँ है। मतलब आप देख लें अब ये क्या मसला आ रहा है। और जो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी एक स्पिनर ऐड करने की ज़रूरत है। आप डेप्थ को छोड़ दें, इतनी डेप्थ आप डाल रहे हैं ना, इतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं है बैटिंग में, आप एक स्पिनर ऐड ऑन कर सकते हैं एक और, ठीक है। बाकी ये थी सारी परफॉर्मेंसेस जो बात हुई बीसीसीआई के दरमियान। और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना आपको, गौतम गंभीर जो इस वक्त रूल कर रहे हैं इंडियन टेस्ट टीम पे, ये ट्रांजिशन फेज़ नहीं चल रहा है, ये जीजी एरा फेज़ चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गौतम गंभीर की चल रही है और मुझे लग रहा है ना, ये गौतम गंभीर की होगा पीछे से कमांड की, बस हम मॉर्ने मॉर्कल को फारिग करो,
ताकि उन्होंने भी तो थोड़ा सा अपने ऊपर वो भी लेना ना कि मेरे ऊपर भी प्रेशर कम हो। सो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है गौतम गंभीर को, ओवरऑल इंडियन मीडिया की तरफ से, ओवरऑल हर जगह से उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, लोगों की अटेंशन हटाने के लिए उन्होंने ये कहा होगा चलो यार बीसीसीआई को मैं कहता हूँ मॉर्ने मॉर्कल और रेयान टेंस दो चाटे को हटा दे, अजीत अगरकर को हटा दे चीफ सेलेक्टर। बेशक आपने केकेआर को चैंपियन बनाया, आपने श्रेयस अय्यर को अंडर कैप्टन श्रेयस अय्यर ने जितवाया, ठीक है। आप केकेआर कोटा लेके आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट जो मैं सीधी सी बात करूँ, आप केकेआर कोटा लेके आ रहे हैं टीम में, ठीक है। आप हर्षित राणा को लाए चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है। मैम उसकी आईपीएल में कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। बेशक उसने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी खासी बॉलिंग करवाई, लेकिन उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी जो आप उसको लाए टीम में। फिर वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें आप, वरुण चक्रवर्ती को मैं मानता हूँ वो क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को, सॉरी गौतम गंभीर को, कि वो वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी में लाए, ठीक है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है। टर्निंग ट्रैक से दुबई के उधर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, वो क्रेडिट जाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनकी आईपीएल में भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी। असल में बात ये नहीं हो रही कि इंडियन टीम में अच्छी परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, असल बात ये हो रही है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू ला रहे हैं प्लेयर्स को, आईपीएल की परफॉर्मेंसेज पे ला रहे हैं। अच्छा खैर गौतम गंभीर तो खुद एक फ्रेंचाइज क्रिकेट कह लें फ्रेंचाइजी को जितवाया था केकेआर को T20 फॉर्मेट में। अच्छा जितवाया T20 फॉर्मेट थे और कोच किसके हैं, टेस्ट के। वाह, हमें तो लगता था पीसीबी में ऐसे होता है कि मतलब पीसीबी में थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह बीसीसीआई में भी वही है, सारी वही काम हो रहे हैं। चलें, लाना जो आपको चाहिए था ना कोटे केकेआर कोटे पे, वो लाना चाहिए था श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में, वो डिज़र्व करते हैं, थॉरली डिज़र्व करते हैं। लेकिन नहीं, वो तो उन्होंने जब आपको चैंपियन बनाया तो वो इस साल पंजाब किंग्स में चले गए, तो आपकी एक टसल तो चलेगी आप श्रेयस अय्यर के साथ। खैर जो मैंने बताना था वो आपको बता दिया, ये बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट थी। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू।